एक दिन अली और उसका परिवार शहर से दूर एक शांत जगह की तलाश में निकले। उन्हें यह पुराना घर दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि यह जगह उनके रहने के लिए बिल्कुल सही होगी। घर को साफ करने के बाद वे वहां रहने लगे। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। अली की पत्नी फातिमा ने एक रात खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह डर से चिल्लाई, लेकिन जब अली ने खिड़की की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। एक और दिन अली का बेटा हसन ने देखा कि घर के अंदर एक कुर्सी अपने आप हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। वह डर कर बाहर भागा और अपने पिता को बताया। अली ने कुर्सी को जांचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर एक रात घर के तहखाने से अजीब आवाजें आने लगी। अली ने तहखाने का दरवाजा खोला तो उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर पुराने जमाने की नक्काशी की गई थी। दरवाजा खोलते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वहां से एक डरावनी चीख सुनाई दी। परिवार के सभी सदस्यों ने महसूस किया कि यह घर किसी अजीब ताकत के अधीन है। वे समझ गए कि यह घर जिन्न और भूतों का डेरा है और यहां रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे। अगले ही दिन वे अपना सामान बांधकर घर से निकल गए। जब वे घर से दूर जा रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घर की खिड़की में वही डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थी और मुंह पर एक शैतानी मुस्कान थी। अली और उसका परिवार वहां से दूर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। वे जानते थे कि वह घर कभी भी इंसानों के रहने के लिए नहीं बना था। ये जिन्न और भूतों का ठिकाना था और वहां रहना मौत को दावत देना था। समापन। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए और किसी भी अजीब चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी रहस्यमयी जगहें हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है।